चलेगा तो फिर मैं अभी कुछ घटना भाऊजी के कुछ मेरे ऐसा बतलाऊंगा। जी जी और इसमें से क्या होता है, बहुत सारा अपने में परिवर्तन होता है। जी जी बाबा को रियलिटी में अपने से क्या चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलेगा। जय मेरे बाबा, सभी बाबा प्रेमियों को मेरा जय बाबा। मैं कुछ मेडिटेशन, हम जो ध्यान धारणा है, योगा करते, ध्यान धारणा करते, तो हम कॉमन लोग हैं, समझते क्या ये करने से परमात्मा के तरफ हमारा कंसंट्रेशन लग जाएगा, एकाग्रता लग जाएगी परमात्मा की तरफ। तो बाबा कैसे एकाग्रता बाबा चाहते हैं। बाबा हमीरपुर गए थे, हमीरपुर से आने के बाद बाबा महाबलेश्वर गए और फिर वहां से आंध्र टूर का बाबा ने शुरू किया। बोगी रिजर्व की, सेकंड क्लास। और बाबा क्या करते थे, सेकंड क्लास का तो रिजर्वेशन हो गया और उसके बाद बाबा थर्ड क्लास में बैठते थे। ये बाबा का हमेशा का वर्क था, या सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास बाबा रिजर्व करने के लिए लगाते थे और बाबा फिर थर्ड क्लास के अंदर बैठते। तो बाबा थर्ड क्लास में जर्नी कर रहे थे, साथ में मंडली थे और बहुत सारे बाबा प्रेमी भी बाबा के साथ में थे, आंध्र के थे, डिफरेंट पार्ट के भी आ गए थे और वो बाबा के साथ ट्रैवल कर रहे थे। बाबा के साथ ट्रैवल कर रहे थे। बाबा सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में आ गए और जनरल बोगी के अंदर सब लोग बैठे थे, तो बाबा भी उनके साथ जनरल बोगी में बैठे। बाबा ने ट्रैवल करने के बाद नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर बाबा फिर सेकंड क्लास बोगी में चले गए, जहाँ पर रिजर्व किया था। अभी सेकंड क्लास में चले गए भाऊजी, उसके बाद बाकी मंडली के लोग, सिद्धू कामले वगैरह बहुत सारे लोग थे, ये सब थर्ड क्लास में बैठे। थर्ड क्लास में बैठे, बैठने को जगह भी नहीं थी, फुल था कंपार्टमेंट, बैठ भी नहीं सकते थे, बहुत सारे तो नीचे जमीन के ऊपर बैठे या खड़े थे। और काफी सब बड़ा परसेंटेज बाबा प्रेमी का था, बाबा प्रेमियों का परसेंटेज था। ट्रेन आगे के स्टेशन के ऊपर रुक गई। ट्रेन रुकने के बाद जो बाबा का सेकंड क्लास का रिजर्व बोगी थी, तो वहां पर लोग दोनों साइड को दरवाजे के ऊपर नॉक करने लगे, जोर जोर से विंडो ठोकने लगे अंदर आने के लिए। बाबा अपसेट हो गए बहुत। बाबा ने भाऊजी को और सिद्धू कामले को बुलाए। दोनों आ गए थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में से। बाबा ने बतलाया कि तुम लोग मेरा केयर नहीं करते, मेरे तरफ ख्याल भी नहीं देते, तुम आराम से सोए। तो इन्होंने बोला बाबा हम सोए नहीं है, हमारे को जगह ही नहीं, बैठने के लिए तक जगह नहीं मिली, तो हम सो कैसे सकते। तो बाबा बोले तुम तो अपना कंफर्ट देखते, मेरा कंफर्ट ही नहीं देखते, और तुम काम करने के लायक भी नहीं है कोई। जब मैंने बतलाया था कि मेरा केयर करो हर इसके स्टेशन के ऊपर, तुम्हारा काम था। तो दोनों बोले बाबा हम तो खड़े हैं बोगी के अंदर, हमको जगह भी नहीं बैठने के लिए, तो हम बैठ भी मुश्किल है, इतना क्राउडेड है। तो बाबा ने बतलाया क्या, जब लोग आते हैं स्टेशन के ऊपर, जब ट्रेन रुक जाती है तो लोग आते हैं, तो वहां पर पैसेंजर जब आते हैं और नॉक करते हैं डोर को या विंडो को, तो वहां खड़े रह के उनको बतलाना क्या ये रिजर्व बोगी है। तो हर स्टेशन के ऊपर जब ट्रेन रुकती थी तो ये लोगों को दौड़ के आना पड़ता था और वहां खड़े रहना पड़ता था। विंडो भी आवाज नहीं कर सकते थे, नॉक नहीं कर सकते थे, बजा नहीं सकते थे। डोर का वजह भी जो है ट्रेन का, वो भी उसके पास भी खड़ा रहना पड़ता था, सबको बतलाना पड़ता था कि रिजर्व बोगी है, यहाँ पर तो आप लोग गड़बड़ मत करो, नॉक मत करो। तो कंटिन्यूसली ये जब होने लगा तो बाबा प्रेमी जो थे, जो ट्रैवल कर रहे थे, जिनको सीट मिल गई थी और जो आराम से सोने की तैयारी कर रहे थे, वो भी अलर्ट हो गए। अगर हम लोग सोएंगे तो बाबा हमको भी गुस्सा करेंगे और बोलेंगे कि तुम मेरे लिए नहीं आए, तुम तो मौज मस्ती करने के लिए आए। तो सभी लोग अलर्ट हो गए और जब भी स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकती थी तो बहुत सारे लोग भी वहां पर बाहर निकल जाते थे और पैसेंजर्स को बतलाते थे कि बोगी को टच नहीं करना, यहाँ पर नॉक नहीं करना, क्यों तो ये रिजर्व बोगी है करके। और भाऊजी
और सिद्धू जी दोनों भी डोर के पास खड़े होते थे और हर किसी को बतलाते थे कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना, और बहुत केयरफुली हर स्टेशन के ऊपर उनको उतरना पड़ता था। तो यह है ध्यान धारणा। ध्यान धारणा कैसे होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए। क्या ट्रेन में भी बैठे हम, फिर भी हमारा कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ होना चाहिए। क्या परमात्मा ने बतलाया, उन्होंने ऑर्डर दिया, तो वो बतलाते क्या नैसर्गिक रीत्या, नैसर्गिक तरीके से हमने परमात्मा की ध्यान धारणा कैसी करनी चाहिए। ये इसका एक उत्तम उदाहरण है, बहुत उत्तम उदाहरण है। और ऐसा जो ध्यान धारणा लग गई तो फिर बाकी चीज का ख्याल नहीं आता है। वो हर स्टेशन के ऊपर वही होता है, जब स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी तो उतर के भागना, फिर बाबा के वहां पर जाना, बोगी के पास वहां खड़े रहना और बतलाना सबको क्या यहाँ पर रिजर्व बोगी है, यहाँ पर आप नॉक मत करो। और ऐसा करते करते आंध्र तक बाबा प्रेमी और भाऊजी और सिद्धू जी, इन्होंने टोटली बाबा के लिए अलर्ट रहे। और ऐसा अलर्ट रहना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। परमात्मा के लिए हमने कैसा जागरूक रहना। दुनिया के लिए सो गए तो चलेगा, और हर पल, हर मोमेंट, हर क्षण परमात्मा के लिए हमको जागरूक रहना चाहिए। पर हम भूल जाते हैं, परमात्मा के साथ रहने के बाद भी, नजदीक रहने के बाद भी भूल जाते। और यांत्रिक तरीके से वर्शिप करना, मेडिटेशन करना, माला जपना, इसमें जो हमको मजा आती है वो मजा हमारे को परमात्मा ने बतलाए वाले वर्क में, उनके आज्ञा पालन करने में नहीं आती। पर ये आज्ञा पालन करने का रीजन क्या बतलाते बाबा? अपना फुल जो फोकस होता है वो परमात्मा की तरफ चला जाता है। जब परमात्मा के साथ है तो दुनिया को भूल जाना है। हम दुनिया भूल नहीं सकते, हम सब कुछ भूल सकते हैं, पर परमात्मा को भूल जाते हैं, और वो गलत है। तो बाबा ने ये बतलाया कि यह है मेडिटेशन, यह है ध्यान धारणा। और ऐसी ध्यान धारणा परमात्मा के साथ रहने के बाद ही समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। भाऊजी देहरादून में बाबा को ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होने के बाद भाऊजी को यूनिवर्सिटी से लेटर आ गया, नागपुर यूनिवर्सिटी से, क्या तुमको डिग्री मिलना है, सच एंड सच डेट कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है, फंक्शन है, और उसमें तुमको पार्ट लेना है, उसमें तुम्हारे को डिग्री मिलेगी। भाऊजी ने पत्र पढ़ा और रख दिया। भाऊजी को इच्छा नहीं थी जाने की। तो बाबा ने पूछा कोई लेटर आया क्या? भाऊजी ने बतलाया हाँ, नागपुर से एक लेटर आया यूनिवर्सिटी से। बाबा बोले क्या लेटर आया? भाऊजी बोले कॉन्वोकेशन है और डिग्री प्रदान करने वाले, तो सभी स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर आने वाले हैं, तो मुझे भी बुलाया गया है, पर मैं नहीं जाना चाहता। ऑलरेडी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री तो मैंने वो टाइम को लिया है, और अभी ये डिग्री लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा ने बोले कि मेरा ऑर्डर है, तो जा और डिग्री लेकर आ। भाऊजी बोले बाबा अभी मैं आपके पास आ गया, मेरे को जाने की जरूरत नहीं। बाबा बोले मेरा ऑर्डर है तेरे को। भाऊजी ने फिर तैयारी किए। तैयारी करने के बाद वो टाइम को तो रिजर्वेशन ये वो बहुत मुश्किल होता था। कुछ लोग सीधे ट्रेन में बैठ जाते थे और निकल जाते थे। तो भाऊजी ट्रेन में बैठकर नागपुर तक आ गए। नागपुर तक आने के बाद भाऊजी उनके दोस्त के वहाँ गए। वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ का पूरा अरेंजमेंट देखा। वहाँ तैयारी चल रही थी, पेंडाल वगैरह बाहर डाल रहे थे कोर्ट यार्ड में, और सभी डिग्री प्रदान करने की सब पूरी तैयारी चल रही थी वहाँ पर। भाऊजी ने सब कुछ देखा। बाबा ने बोला था डिग्री लेकर आना, और एक दिन था उसके लिए एक दिन था। तो बाबा का टेलीग्राम आ गया बाबा का नाना खेर के पास। उन्होंने बतलाया भाऊजी को टेलीग्राम आ गया करके आपका। भाऊजी ने पढ़े तो बाबा ने बोले इमीडिएट आ जा, डिग्री वगैरह मत ले और छोड़ दे सब कुछ। भाऊजी को बहुत खुशी हो गई, क्या मैं तो डिग्री लेना नहीं चाहता था और बाबा ने मेरे को बुला लिया। तो भाऊजी वैसे ही रेलवे स्टेशन गए, और रेलवे स्टेशन के ऊपर जाने के बाद जो भी पहली ट्रेन मिली उसमें भाऊजी बैठ गए, और भाऊजी वापस बाबा के पास आ गए। बाबा ने भाऊजी को बोला क्यों मैंने भेजा था, ये जो तेरी आखिरी कड़ी लिंक थी दुनिया के साथ, वो लिंक मेरे को तोड़ना था, और वो लिंक मैंने तोड़ दिया। तो वहां पर गया, अटेंड किया,
नेक्स्ट डे डिग्री मिलने वाली थी, तो मैंने तेरे को एकदम बुला लिया। तो तेरी जो लिंक थी फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, प्रोफेसर के साथ, वो मैंने तोड़ दिया और दुनिया से तेरा आज से डिस्कनेक्ट हो गया, तो वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गया। तो बाबा से जब जुड़ना है हमको, तो हमको वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा। दो चीजें एक साथ नहीं चलती है, परमात्मा भी और दुनिया भी। ऐसा न पास्ट में हुआ, न प्रेजेंट में होगा, न फ्यूचर में होगा। एक तो परमात्मा का जब दामन पकड़ा है तो दुनिया धीरे 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 दुनिया छूट जाएगी। अगर दुनिया का दामन पकड़ा है हमने तो परमात्मा छूट जाएगा। तो दो चीज एक साथ नहीं चल सकते, एक तो परमात्मा को पकड़ेंगे या वर्ल्डली लाइफ को पकड़ेंगे। तो बाबा ने भाऊ जी की वो कड़ी जो थी, दुनिया के साथ जो लिंक थी, वो लिंक को तोड़ दिया। परमात्मा का आने का अर्थ के ऊपर ब्रह्मांड में आते परमात्मा, तो ये सबसे बड़ा वर्क परमात्मा का यही है कि परमात्मा दुनिया के साथ अपनी कड़ी तोड़ देता है, और ये कड़ी परमात्मा ही तोड़ सकता है, बाकी दूसरा कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि परमात्मा जो बतलाता है उसके मुताबिक अगर चलते तो सब कुछ पॉसिबल है। एक लाइफ में भी सब कुछ पॉसिबल है, नहीं तो लाख लैक्स एंड लैक्स लाइफ लेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, सब कुछ करेंगे, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो रिचुअल्स, ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशन, धारणा, प्रथा, इसके हम गुलाम बन गए। हजारों साल से हमने वही देखा है, बचपन से भी देखा है, वही 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 चीजें देखते हैं और उसमें इतने एकरूप हो गए क्या वो उसमें से बाहर निकलना हमारे लिए नामुमकिन है। तो परमात्मा उसमें से बाहर निकालने का वर्क करता है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिकता। और ये आध्यात्मिकता एक अलग जीवन है, एक अलग लाइफ है, और बाबा हमको सिखाते वही है ट्रेनिंग पीरियड। जब परमात्मा के पास रहते तो बहुत सारे बातें सीखने के लिए मिलती है। बाबा के पास मंडली के लोग ड्यूटी करते थे, भाऊ जी की ड्यूटी थी बाबा के पास, और भाऊ जी का टाइम उस वक्त दोपहर को भी भाऊ जी ड्यूटी करते थे और नाइट का भी करते थे। तो भाऊ जी दोपहर को ड्यूटी किया, और भाऊ जी को भाऊ जी बाहर बैठे और उसके बाद मेहर जी करकरिया की ड्यूटी थी। तो मेहर जी करकरिया को बाबा 2 घंटे की ड्यूटी दी। वो भी मंडली के मेंबर थे और मेहराबाद से बाबा से जुड़े थे, तो उनकी ड्यूटी थी। तो 2 घंटा की उनकी ड्यूटी के पहले ही वो 1 घंटा ड्यूटी किया और बाबा ने उनको भेज दिया। तो भाऊ जी बाहर बैठे थे, तो उसके बाद फिर भाऊ जी की ड्यूटी थी, तो भाऊ जी को जाना था बाबा के पास। तो भाऊ जी ने देखा ये तो 1 घंटा पहले निकल गए। तो मेहर जी ने भाऊ जी को बतलाया नहीं कि मेरे को बाबा ने 1 घंटा पहले छोड़ दिया। तो भाऊ जी को लगा क्या कुछ किसी को कुछ बतलाने के लिए मेहर जी करकरिया को भेजा होगा, इसलिए मेहर जी ने बतलाया नहीं मेरे को। तो बाबा ने क्लैप करना शुरू किया, तालियां बजाते थे बाबा, ताली बजाते थे। तो एक मंडली के लिए, एक पर्टिकुलर मंडली के लिए 2-3 ऐसा सब ये था। तो भाऊ जी के लिए उन्होंने क्लैप किया। भाऊ जी गए बाबा के पास, बाबा बोले तेरे को ड्यूटी का पता नहीं क्या, जब मेरी ड्यूटी शुरू हो गई तो तूने आना चाहिए था, तेरे को मेहर जी दिखे नहीं जाते थे। तो भाऊ जी ने बोले बाबा वो तो 1 घंटा पहले चले गए। बाबा बोले मैंने छोड़ दिया उसको। पर भाऊ जी बोले पर मेहर जी ने मेरे को बतलाया नहीं कि 1 घंटा पहले ही मेरी ड्यूटी बाबा ने कम कर दी और मेरे को भेज दिया करके। तो बाबा बोलते मेहर जी करकरिया ने बतलाया, तो तेरी ड्यूटी थी पूछने की कि क्यों तू जा रहा है, ये तेरा काम था, तूने क्यों नहीं पूछा। फिर बाबा ने मेहर जी को बुलाया। मेहर जी को बुलाने के बाद बाबा ने पूछा क्या तूने भाऊ जी को क्यों नहीं बतलाया कि तेरी ड्यूटी 1 घंटे पहले हो गई और 1 घंटा तेरे को कम दिया मैंने आज। तो मेहर जी बोलते भाऊ जी तो बाहर बैठे थे, भाऊ जी ने पूछना था मेरे को, मैं क्यों बतलाऊं, भाऊ जी ने पूछना था मेरे को तो फिर मैं बतलाता था। तो बाबा बोलते बराबर है, भाऊ जी का गलती भाऊ जी की, भाऊ जी ने पूछना चाहिए था। तो यह है हरासमेंट। परमात्मा के पास जब रहते हैं तो जब अपन अपना माइंड चलाते हैं तो परमात्मा जैसा बोलता है उसके मुताबिक स्वीकृति होना चाहिए। ये नहीं कि मेहर जी ने मेरे को बतलाया या नहीं बतलाया, उससे मतलब नहीं है। पर परमात्मा क्या करता है, जिसको बहुत चाहता है उसको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। 10 घोड़े होते हैं ना, जैसे तबेले में बंधे रहते हैं, मालिक को एक ही घोड़ा हॉर्स पसंद आता है, वो उसके ऊपर ही सवारी करता है।
9 बंदे रहते, उनको खा पी कर उनको उनकी मौज रहती है, मसाज होती है, सब कुछ होती है, मालिश होती है। पर एक घोड़ा जो परमात्मा को पसंद आता है फिर उसको तकलीफ देना शुरू करता है, उसके ऊपर ही सवारी करेगा। तो यह है परमात्मा का वर्क। तो फिर भाऊजी ने स्वीकार किया, हाँ बाबा मेरी गलती है, मैंने पूछना चाहिए था, मैंने पूछा नहीं। तो दोनों तरफ से भी परमात्मा जो दोष देता है, और हम जब स्वीकार करते दोष और एक्सेप्ट करते, चाहे हमारी गलती हो चाहे गलती न हो, फिर भी हमारी जो स्वीकृति है, जो एक्सेप्टेंस है, वो हमारे को परमात्मा के नजदीक ले जाती, ईश्वर के नजदीक ले जाती। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो गेम है परमात्मा का, ये तो लूजर गेम है। यहाँ पर विनर नहीं है, यहाँ पर जीतना नहीं है, हारना है। और लाइफ अपना जब हम परमात्मा को देते तो हारने का गेम परमात्मा के पास चलता है। तो ये उसमें का उत्तम उदाहरण है कि बाबा कैसा सिखाते थे और आध्यात्मिकता क्या है। आज हमारा ट्रेडिशनल आध्यात्मिकता हमारे माइंड के अंदर बैठी वाली है, ट्रेडिशनल हम सब कुछ करते हैं, ये आध्यात्मिकता वो आध्यात्मिकता। और जो हम देखी वाली चीजें बचपन से जनरेशन बाय जनरेशन उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। पर ये परमात्मा की जो आध्यात्मिकता है, जो प्योरिटी के अंदर है, प्रेजेंट के अंदर है, वो अडॉप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है। भाऊजी वाइल द वर्ल्ड, जब दुनिया निद्रा में रहती थी तो परमात्मा के पास मंडली के लोग खड़े करते थे। तो भाऊजी बाबा के पास नाइट वॉच करते थे, रात को रहते थे। एक दिन बाबा ने भाऊजी को बोले, सब जेस्टर से करते थे, इशारे से करते थे। तो बाबा ने बोले क्या मेरे को जो चादर है या ब्लैंकेट होगा, तो बाबा ने बोले मेरे को कवर कर दे। तो बाबा ने उसका जेस्टर किया, इशारा किया। तो बाबा ने इशारा किया, वो अंधेरा था और भाऊजी को प्रॉपर इशारा दिखाई नहीं दिया। तो भाऊजी को लगा क्या बाबा बोलते कि मेरे को आलिंगन दे करके। तो भाऊजी ने बाबा को आलिंगन दिया तो बाबा एकदम उठकर बैठ कर फिर बाबा ने, तू क्या कर रहा है? मैं बोलता हूँ कि मेरे को चादर उड़ा दे, मेरे को ठंड लग रही है, चादर उड़ दे। तो तू चादर में उड़ाते हुए तुमको आलिंगन दे रहा है। मेरे को तो लगा क्या तू मेरे को कोई गला ही दबा रहा है मेरा, मैं घबरा गया। और बाबा एक्सक्यूज करते थे, कुछ ना कुछ बना करते। और सवेरे फिर बाबा ने सब मंडली को बुलाया और मंडली में बाबा बोलते कि भाऊजी ने कमाल कर दिया, ये आदमी से मेरे को बहुत डर लगता है। क्यों? तो इसने क्या किया, रात को मैं बोला चादर मेरे को उड़ा, मैं अकेला, कोई है नहीं, मैं साइलेंस, और इसको मैं बोला कि चादर उड़ा दे करके। तो चादर न उड़ाते हुए मेरे को एकदम आलिंगन दिया, और आलिंगन दिया तो मेरे को तो लगा ही मेरा गला ही पकड़ेगा भी, तो उसके लिए घबरा गया। तो ये अपना जो ह्यूमिलेशन था, जो सबके सामने अपना एक जोक करना, ये करना, ये परमात्मा करते थे। तो उसमें क्या होता है, अपने जो अहंकार है, अपने जो विकार है, वीकनेस है, वो खत्म होते हैं। और परमात्मा ये वर्क हमेशा करते थे बाबा, क्यों? तो अंदर के विकार कभी बाहर आते नहीं है, अंदर के विकार बाहर निकलना मुश्किल है, तो बाबा टाइम टू टाइम ये विकार निकालते थे। ऐसा ही बाबा के पास भाऊजी एक दिन इवनिंग वॉक के लिए गए, बाबा के रूम में बैठे, और उसके बाद बाबा बोलते कि कल तू 2:45 बजे आना ड्यूटी के लिए। भाऊजी बोले ठीक बाबा, मैं कल 2:45 बजे आऊंगा। फिर बाबा बोलते कल कितने बजे आएगा? भाऊजी बोले 2:45 बजे। फिर बाबा बोलते कल कितने बजे आएगा? 2:45 बजे। 20, 25, 30 टाइम रिपीटेशन, एक रिपीटेशन, 30-30 टाइम एक ही रिपीटेशन। क्या कल कितने बजे आएगा? 2:45 बजे। कल कितने बजे आएगा? 2:45 बजे। फिर आदमी इरिटेट होता है, गुस्सा हो जाता है, अपसेट हो जाता है, क्यों? तो कंटिन्यूसली एक ही बात, हम बीइंग इंसान है, हमारे में अंदर उतने कंट्रोल नहीं है अपने आप पे, पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस हमारे अंदर नहीं है। तो फिर बहुत बार होने के बाद आदमी फेडअप हो जाता। तो भाऊजी बोले बाबा आपको तो बतलाया ना एक बार, मैंने जोर से बोले भाऊजी कि मैंने एक बार बतलाया ना आपको कि मैं कल 2:45 बजे करेक्ट आ जाऊंगा करके। बाबा बोलते तू हार गया, मैं जीत गया।
आई एम विनर, यू आर लूजर। तो ये है परमात्मा का गेम। बाबा क्या चाहते थे, ये जो हमारा एंगर है, जो हमारा गुस्सा है, वो बाहर निकलना चाहिए। और फिर वो गुस्सा 20 बार, 30 बार, 40 बार जब रिपीटेशन होता है, एक ही चीज का रिपीटेशन होता है, हम अपसेट हो जाते हैं और फिर हमारा एंगर जो है, गुस्सा है, वो बाहर निकलता है। तो बाबा बोलते हैं कि तू हार गया, मैं जीत गया। तो यह है परमात्मा का हमारे अंदर के विकार निकालने का वर्क। और बाबा मंडली के साथ हम होते थे कि हमारे अंदर का जो गंदगी है, अंदर के विकार है, वो निकल। और बाहर हम जब जाते हैं, फंक्शन में जाते, प्रोग्राम में जाते, बहुत सारी चीजें जाते, बाबा का प्रोग्राम करते, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। पर हमारे विकार मरते नहीं। विकार हमारे क्या होते, और बढ़ते, और स्टेटस मिलता है, और पोजीशन मिलता है, और अहंकार बढ़ते जाता है, पोजीशन बढ़ते जाता है। अगर किसी ने टॉक देने का चांस नहीं दिया, बाबा प्रोग्राम में गए, चांस नहीं दिया, तो अहंकार, गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाता है। क्या नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आऊंगा नहीं, क्यों, तो मेरे को चांस नहीं मिला। भजन के लिए कंपटीशन चलता है, बाबा भजन में अगर किसी को चांस नहीं मिला तो कोई भी बोल नहीं सकता है कि बाबा नेक्स्ट टाइम हम गाएंगे, ये टाइम तुम 2-4 लोग अच्छे गाने मिले, उनको चांस दे दो, उनको अपॉर्चुनिटी दे दो। पर ऐसा नहीं होता है। तो ये जो हमारा अहम, हमारा लस्ट, थर्स्ट, ग्रीड, ईगो, ये क्रश कैसा होगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये क्रश करने का काम बाबा अपने मंडली के साथ रोज करते थे, नजदीक के लोगों के साथ रोज करते थे, और अंदर के विकार खत्म करते थे, विकार निकालते थे। बिना विकार के हम आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। विकार तो सब भरे हैं हमारे अंदर, पर निकालने वाला कौन है? परमात्मा है। परमात्मा स्वच्छ करता है, परमात्मा क्लीन करता है। तो जो परमात्मा के पास रहते हैं, रात दिन उनकी सेवा करते हैं। ये भी बोलते हैं ना कबीरदास, एक घड़ी आध घड़ी आध में पुण्याद, कर सेवा संतन की कटे कोटि अपराध। तो एक मोमेंट भी, आधा मोमेंट भी, आधे से आधा भी मोमेंट मिला परमात्मा की सेवा करने के लिए, तो हमारा लाइफ, हमारा जीवन बदल जाता है। और ये बहुत बड़ी आध्यात्मिकता, अगर किसी ने ये समझ लिया कि परमात्मा की सेवा कैसे करना है, और वो सेवा करने का अगर हमारे को चांस मिलता है, एक मोमेंट भी अगर दिल से और हृदय से अगर सेवा करते हैं परमात्मा की, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पर हम दुनिया भर की चीजें अपनी खुशी से सब करते हैं, पर परमात्मा ने अगर बतलाया तो उसकी खुशी नहीं देखते। तो उसकी खुशी हमको देखना है, उसकी खुशी चाहना है। और अगर हम उसकी, एक मिनट लाइए, हमको परमात्मा की खुशी देखना है, परमात्मा की खुशी के लिए हमारा लाइफ लीड करना है। और एक बार वो हैबिट हो गई, एक आदत हो गई परमात्मा के ये करने की, एक लाइफ बदल गया, जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल जाता है। और यही बाबा छोटी छोटे इंसिडेंट में, छोटी छोटी बात में सिखाते थे मंडली के लोगों को, नजदीक के लोगों को, क्या डिटैचमेंट क्या है, आसक्ति से मुक्ति कैसे होना चाहिए, त्याग कैसा करना चाहिए, परमात्मा को शरणागति कैसे करनी चाहिए, और ये सब प्रेम क्या है, आज्ञा पालन क्या है, परमात्मा की आज्ञा कैसे पालन करना चाहिए। और ये सब चीजें बाबा धीरे धीरे जब मंडली के लोगों को सिखाते थे, वो धीरे धीरे बहुत सारा लर्न किया उन्होंने, और एक लाइफ अलग बन गया, एक जीवन अलग बन गया। डे टू डे लाइफ में हम अपने मर्जी के मुताबिक चलते, मन बतलाता है वैसा घूमते रहते, अपनी खुशी जहाँ है वहाँ हम जाते, जो लोग हमको पसंद है उनके साथ हम मिक्सअप होते, एक दूसरे को हम बुलाते, उनके साथ रहते। क्यों रहते? क्यों, तो हमारे संस्कार एक टाइप है, वो हमारे को रिस्पेक्ट देते, हम उनको रिस्पेक्ट देते। तो ये दुनियादारी ऐसी चलते रहती है। बाबा ने बतलाया बहुत बार मंडली के लोगों को, ये अटेंड नहीं करना, वो अटेंड नहीं करना। मंडली के लोग एक मोमेंट में सुन लेते थे, डिटैच हो जाते थे हर चीज से। हम वैसा नहीं, हमारा पोजीशन होता है, स्टेटस होता है, हम बोलते हैं कि अगर इसके मैरिज में हम अटेंड नहीं करेंगे तो क्या बोलेगा, हमारा फ्रेंड है, एनिमी हो जाएगा, किसी का फ्यूनरल है
उसको अटेंड नहीं किया तो उनको ठीक नहीं लगेगा। हम हर मोमेंट दुनिया का सोचते, हम परमात्मा का सोचते नहीं कि परमात्मा अपसेट हो जाएगा अगर परमात्मा का नहीं सुनेंगे, उसकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो वो हमारे से नाराज हो जाएगा। पर ये माइंड में कभी आता नहीं हमारे। तो ये चीजें माइंड के अंदर हमारे सबके आना चाहिए और वहां से हम लोग चेंज होंगे, बदलेंगे। तो बाबा की जो आज्ञा है, ये आज्ञा किस लिए? ये अपने आप को क्लीन करने के लिए। अपने आप को हम बाह्य तो हम बहुत सारी नम्रता दिखाते, बहुत सारा प्रेम दिखाते, बहुत सारा आदर दिखाते, रिस्पेक्ट दिखाते, पर अंदर नहीं होते वैसे। अंदर हम सबके, हर किसी के अंदर कुछ बहुत सारा भरा है हमारे अंदर, और वो भरी वाली चीजें वो बाहर निकलना मुश्किल है। तो बाबा क्या करते, अंदर से निकालना शुरू करते। गंदगी वो अंदर भरी है, वो निकालने का काम बाबा करते। तो मंडली के साथ बाबा ने यही कार्य किया है, ये वर्क मंडली के साथ किया है। भाऊजी बाबा के पास थे और नाइट को कुछ मंडली के लोगों से, नजदीक के लोगों से बाबा कुछ पकवान बुलाते थे खाने के लिए, और वो चीजें बाबा वहां पर नाइट को रखते थे और नाइट को बाबा खाते थे। और बाबा बोलते थे क्या बहुत सारे दुनिया भर में गरीब लोग हैं और मैं यहाँ खाने के लिए मिलता है। कभी रात को 2 बजे 3 बजे बाबा खाते थे। तो बाबा क्या करते थे, जब नाइट को खुद खाते थे तो वो फीडिंग वो दूसरे लोगों को, जो गरीब लोग रहते थे उनको दी जाती थी। तो अक्सर बाबा नाइट को 2 बजे 3 बजे, ज्यादा कुछ खाते नहीं थे बाबा, छोटा सा पीस लेते थे और वो खाते थे। बहुत सारे बात अभी दुनिया को पता रहता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों को, क्या बाबा नॉन वेज थे कि वेजिटेरियन थे, मांसाहारी थे कि शाकाहारी थे? तो बाबा का मांसाहारी मैं आपको बतलाता बाबा कैसे थे। बाबा फिश जो थी, पॉम्फ्रेट फिश मिलती थी यहाँ पर वो टाइम को, तो बाबा मंडली को बोलते थे, नाजा वगैरह उनका खाना पकाती थी नाजा रानी, और बाबा बोलते थे क्या मेरे लिए फिश रखना बेडरूम के अंदर, और नाइट को मैं फिश खाऊंगा करके। और बाबा वहाँ पर फिश रखते थे, नाइट को बॉक्स के अंदर वो फिश रखी जाती थी, और नाइट को सब दरवाजा बंद जब वो करते थे, विंडो बंद करने को लगाते थे बाबा, डोर बंद करने के लिए लगाते थे। और बाबा समर में भी सब डोर और विंडो बंद करके, बिना पंखा के, बिना एसी, बिना कूलर के बाबा रूम में सोते थे। भाऊजी जब बाबा की ड्यूटी करने को, नाइट ड्यूटी करने को आते थे, तो बाबा वो फिश भाऊजी को देते थे और भाऊजी को बोलते थे फिश तू खा, मैंने तेरे लिए रखी। क्यों? तो तेरे को फिश बहुत पसंद है। तो भाऊजी फिर बाबा के पास बैठ के वो फिश खाते थे। आज तक दुनिया को क्या पता है कि बाबा ये फिश खाते थे। तो परमात्मा का जो वर्क है वो दुनिया का कोई भी शख्स समझ नहीं सकता। वो एक ऐसे अलग दुनिया है कि हम जो समझते हैं वो एक अलग है। वो ये नहीं समझ सकते कि परमात्मा क्या कैसा करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ये एक अलग परमात्मा का वर्ल्ड है, उसकी दुनिया है। तो वहां पर फिश तो आती थी, बाबा के रूम में रखी जाती थी। आज तक सबको पता है कि बाबा फिश खाते थे, तो बाबा खुद फिश नहीं खाते थे। बाबा शाकाहारी थे और बाबा वो फिश भाऊजी को देते थे और बोलते थे मेरे सामने बैठ के खा। भाऊजी वो खाते थे, बाबा किसी को बतलाते नहीं थे और भाऊजी को भी बोलते थे किसी को बतलाना नहीं करके। तो ये है अवतार का कार्य। अवतार का कार्य ये दुनिया नहीं समझ सकती। और फिर हमारे अंदर एक तो माइंड है, बुद्धि है और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। भी बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि ये आउटर वर्ल्ड है, ये ग्रॉस वर्ल्ड है, इसको स्थूल दुनिया बोलते हैं। इसके अंदर सेटल वर्ल्ड है, सूक्ष्म दुनिया है, इसके अंदर तारा जगत है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड भी जो होता है कैसा होता है। तो बाबा के पास हम लोग दर्शन को जाते हैं, हम सभी लोग बाबा के पास दर्शन को जाते, बाबा के दर्शन लेते, समाधि के ऊपर जाते। क्यों? तो हमारे संस्कार खत्म होना, हमारे संस्कार क्लीन होना। वैसे जो सेटल वर्ल्ड के जो सोल है, जिसको हम गोस्ट बोलते, भूत आत्मा बोलते, प्रेत आत्मा बोलते, तो वो लोग भी बाबा के पास आते थे। बाबा के पास आने के बाद उनको मुक्ति चाहिए थी। मुक्ति का मतलब है कि उन्होंने, बाबा ने एक बतलाया क्या होता है, नेचुरल डेथ होता है, उसको रीबर्थ मिल जाता है। वो घोस्ट नहीं होता है, वो प्रेत आत्मा घूमती नहीं है।
जो सुसाइड करते, जो आत्महत्या करते, वही लोग भूत योनि में जाते, क्यों तो उनके संस्कार रुक जाते और फिर उनको रीबर्थ लेने के लिए भटकना पड़ता है। तो ऐसे आत्मा जो थे, जो जिन्होंने सुसाइड किया, वो बाबा के पास आते थे। तो बाबा के पास आते थे तो एक ऐसा ही बाहर के साइड को बाबा का जो मंडली बेडरूम है उसके बाजू में एक झाड़ था, तो वहां पर एक सेंट आके बैठता था, सन्यासी के जैसे कपड़े धारण किया था और वो बैठता था। तो सब मंडली के लोग रोज देखते थे, शाम को जब बाबा के पास जाते थे, वहां से निकलते थे तो रात को भी उसको देखते थे। बाबा को बतलाया, तो बाबा ने बतलाया कि ये बहुत अच्छा सेंट है, ये बहुत ग्रेट सेंट है और इसने आत्महत्या कर लिया, इसलिए वो पुनर्जन्म के लिए रीबर्थ के लिए मेरे पास आता है और उसको मैं जल्दी ही रीबर्थ दूंगा करके, पुनर्जन्म दूंगा करके। उसको किसी ने, मंडली के लोगों ने भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना और वो भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो फिर मंडली के लोग जाते थे, भाऊजी भी देखते थे, बाकी के मंडली के लोग उसको देखते थे और वो अब 6 मंथ तक वो वैसा दिखाई दिया नाइट टाइम, और 6 महीने के बाद वो डिसअपियर हो गया। फिर मंडली ने बाबा को बतलाया तो बाबा ने बोले मैंने उसको रीबर्थ दे दिया, पुनर्जन्म दे दिया। भाऊजी जब राइटिंग वर्क करते थे, पोइट्री वगैरह लिखते थे, तो नाइट को भाऊजी जब बैठते थे तो लैंटर्न था, जो कंदील होता है केरोसिन का, वो लगाते थे। क्यों तो वो बाबा के वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और किसी ने जनरेटर बाबा को डोनेट किया था, तो बाबा बोले उसका बहुत नॉइज होता है, मेरे जो यूनिवर्सल वर्क है उसमें डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो नहीं चाहिए करके, तो वो भी बंद कर दिया गया। उसके लिए बहुत सारा वायरिंग किए थे, बहुत सारे केबल लिए थे, बोर्ड फिक्स किया था, सब होने के बाद बाबा ने नहीं बोल दिया, तो फिर वो वैसा का वैसा ही रहा। तो भाऊजी नाइट को जब राइटिंग वर्क करते थे तो क्या होता था, जो हम प्रेतात्मा बोलते, जो भूत बोलते, वो भाऊजी के रूम में आकर बैठ जाते थे। भाऊजी जब लिखते थे तो भाऊजी के आजू बाजू बैठ जाते थे। तो भाऊजी हमेशा उनको ऑफर करने के लिए भाऊजी सिगारेट और बीड़ी रखते थे और मैच बॉक्स रखते थे, तो टेबल के ऊपर एक साइड को रख देते थे भाऊजी। तो आकर बैठते थे, आकर बैठने के बाद भाऊजी उनको सरका देते थे उनके पास मैच बॉक्स और सिगारेट बीड़ी। तो फिर वो बीड़ी वो सिगारेट निकालते थे, जिसको जो भी स्मोक करना है वो लोग स्मोक करते थे, वो स्मोक करते थे और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद उठकर चले जाते थे। भाऊजी ने बाबा को बतलाया तो बाबा बोले ठीक है, आते बैठते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे तेरे को, और तू भी उनसे बात मत करना, उनको कुछ पूछना भी नहीं और डिस्टर्ब भी नहीं करना। तो जब भी भाऊजी राइटिंग वर्क करने को बैठते थे तो 2-4 लोग ऐसे गोश्त आकर बैठ जाते थे और चेयर के ऊपर बैठे रहते थे, पर कभी उन्होंने तकलीफ भी नहीं दिया, डिस्टर्ब भी नहीं किया। परमात्मा के पास जैसे हम लोग आते दर्शन के लिए, हमको भी संस्कार से मुक्ति चाहिए, परमात्मा का दामन हम पकड़ने के लिए आते, वैसे आंतरिक दुनिया के लोग भी, जो सेटल वर्ल्ड के लोग भी है, वो भी परमात्मा के पास आते। बाबा सातारा में थे, सातारा में रहने के बाद ये लोग परमात्मा की सेवा करना चाहते, परमात्मा के चरण को स्पर्श करना चाहते। अगर उन्होंने परमात्मा के चरण को स्पर्श कर दिया तो उनको पुनर्जन्म मिल जाता है। तो इसलिए बाबा के पास जब वॉचमैन रहते थे तो बाबा के नजदीक नहीं आते थे, पास में नहीं आते थे, इसलिए वॉचमैन की वहाँ पर नाइट वॉचमैन, डे वॉचमैन की बाबा के पास अत्यंत जरूरी थी। सातारा में बाबा रहते तो सातारा में क्या होता था, एक गोश्त आते थे तो मंडली के लोग क्या करते थे, ये बर्तन वगैरह सब पूरा दिन का मंडली के लोगों को ही घसना पड़ता था, उनको ही कपड़े धोना पड़ता था, इवन मसाला भी किसी अभी जो किचन का इंचार्ज है, कभी बारिया होते थे, कभी बैदुल, कभी पेंडू, कभी आलू भाजी, ये सब इंचार्ज होते थे। टाइम टू टाइम सबको अलग अलग ड्यूटी मिलती थी। तो
ये बर्तन वगैरह सब अपने अपने हाथ से धोना पड़ता था, ग्लास धोना पड़ता था, चाय पिए तो मग रहता था, तो मग के अंदर चाय पीने का और फिर वो मग भी अपने हाथ से धोना। रूम के हर किसी ने अपने अपने रूम में झाड़ू मारना, क्लीन करना, ये सब मंडली के लोगों को अपने अपने रूम में करना पड़ता था। तो मंडली के लोग करते थे। पर जब वो बर्तन वगैरह क्या करते थे मंडली के लोग, नाइट के टाइम बाहर रख देते थे। कपड़े धोने के जो होते थे वो सब निकाल के बकेट में रख देते थे। मसाला जो पीसना है वो बाहर रख देते थे। और नाइट को सातारा में जो बाबा का आश्रम था वहाँ पर एक घोस्ट लोग आकर मसाला भी बांट देते थे और कपड़े भी धो देते थे और बर्तन भी घसते थे। क्यों तो परमात्मा के दरबार में सेवा करने का चांस अगर मिलता है तो 100% रीबर्थ बहुत जल्दी मिल जाता है। नहीं तो ये आत्मा जो होती है जिन्होंने आत्महत्या किया वो 100 साल, 2 साल, 200 साल, 300, 400, 500 साल उनको भटकना पड़ता है उनके संस्कार के कारण। और अगर हम नेचुरल डेथ से मर जाते तो हम लोगों को 6 या 7 साल के अंदर रीबर्थ मिल जाता है। पर जो मेहर बाबा के पास है उनको 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर दूसरा जन्म मिल जाता है, रीबर्थ मिल जाता है। तो परमात्मा के पास आने के बाद अपनी जो क्रिया है वो बहुत जल्द जल्द होने लगती है। तो प्रोग्रेस भी जल्दी होता है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी जल्दी होता है, स्पेसिस भी चेंज होते हैं, योनि भी चेंज होने लगते हैं और जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट स्पीड में होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि परमात्मा के पास जब आते, अवतार के पास जब आते तो एक जीवन बदल जाता है, एक लाइफ बदल जाता है। पर हम वो समझ नहीं सकते। हम संत महात्मा लोगों के पास भी जाते और संत महात्मा को समझते हैं कि ये तो बहुत महान है। ठीक है, वो महान है, उन्होंने किताब पढ़ा है, उन्होंने बुक्स पढ़ा है, होली बुक्स पढ़ के वो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिवादी है, बुद्धिमान है, उन्होंने किताब पढ़कर उसका आकलन किया है और उसके ऊपर से वो बतलाते। परमात्मा वो नहीं है, परमात्मा ज्ञानी है। भगवद गीता जब कृष्णा ने लिखे, लॉर्ड कृष्णा ने, तो भगवद गीता लिखते वक्त कृष्णा ने 50 बुक नहीं, वो स्वयंभू है, ज्ञान है वो, और वो ज्ञान अंत से आता है, उसको ज्ञान नहीं बोलते। अपना स्थूल है, उसके बाद सूक्ष्म है, उसके बाद मनो है, और मन भी खत्म होता है तो ज्ञान आ जाता है। तो ज्ञानी बनना है हमको, और ज्ञानी बने तो त्रिकाल है। त्रिकाल यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में 10 लाख साल पहले आप और मैं कौन थे वो ज्ञानी अब भी बतलाता है। 10 करोड़ साल बाद आप और मैं कहाँ जाने वाले, ज्ञानी को आज नॉलेज है। इसलिए वो परफेक्ट मास्टर है, इसलिए वो सदगुरु है, इसलिए पूर्णत्व है, इसलिए वो अवतार है। हम किसी को भी कोई अच्छी बातें करने लगता है, कोई ध्यान धारणा बतलाता है, मेडिटेशन बतलाता है, योगा बतलाता है, हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, कितनी अच्छी बातें करता है। धारावाहिक बातें करना आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता डे टू डे लाइफ के अंदर हमको आचरण में लाना है, डे टू डे लाइफ में जिंदगी के अंदर उतारना है। बाबा ने जैसा कोकोनट है, नारियल का बाबा ने उदाहरण दिया कि हम नारियल फोड़ते, कोकोनट फोड़ते, भगवान के सामने उसके दरबार में ब्रेक करते। कोकोनट क्यों फोड़ते? कोकोनट फोड़ने का मतलब क्या है? एक तो कोकोनट यानी हार्ड पार्ट है, सख्त पार्ट है, वो है सर का पार्ट। तो परमात्मा के सामने हमने सर फोड़ दिया यानी सरेंडर कर दिया। क्या क्या सरेंडर किया? स्थूल किया, सूक्ष्म किया, मनो किया और ज्ञान आ गया। तो सभी हमने वहाँ परमात्मा के दरबार में जब शरणागति ले ली और अपने आप को समर्पित कर दिया, तो फिर एक बार जिंदगी में एक ही बार नारियल फोड़ना है, और वो फोड़ दिया तो फिर अमल में लाना है, डे टू डे लाइफ में अपने आचरण में लाना है। हम आचरण में लाते ही नहीं, हर टाइम जाते भगवान को नारियल फोड़ते हैं। अभी नारियल फोड़ने का मतलब क्या है? ऊपर का जो रेशे होते हैं वो स्थूल शरीर है, और रेशे निकाल दिए, ऊपर के नारियल के रेशे निकाल दिए तो स्थूल शरीर परमात्मा को अर्पण कर दिया। उसके बाद वो अंदर का जो पार्ट है वो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर फोड़ दिया तो उसके अंदर मन निकलता है। मन कौन सा है? वो सफेद जो नारियल के पिसे से टुकड़े, वो मन हो गया। तो फिर हमको क्या करना है? पहले तो स्थूल परमात्मा को अर्पण करना है, सूक्ष्म देह जो है परमात्मा को अर्पण किया, और मनो उसको खा लेते, पीसे जो है सफेद जो पार्ट निकलता है उसको खा लेते। और पानी क्या है? पानी पी लेते। पानी क्या है? ज्ञान है, और पानी पीने के बाद नॉलेज आ जाता है। तो स्थूल भी समर्पित करना है, सूक्ष्म भी करना है, मनो भी करना है, और ज्ञान आ जाता है। तो एक ही बार लाइफ के अंदर
पूरे दिल से परमात्मा को जब नारियल फोड़ते तो हमारा सब कुछ उसको अर्पण कर दिया। अभी हमारा खुद का क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। परमात्मा का सब कुछ हो गया। अभी वो बतलाएगा वैसा हमने आचरण करना, तो हम वो नहीं करते। हम फिर अपने मन मानता है वैसा चलते, मन बतलाता है वैसा दौड़ते। तो ये ध्यान में रखना है कि परमात्मा को फॉलो करना। तो उसके जब हमने शरणागति ले ली, हमने सब कुछ समर्पित कर दिया उसको, अभी वो मालिक हमारा, हम उसके गुलाम हैं। तो हम गुलाम बनते नहीं, हम फिर मालिक बनने का प्रयत्न करते हैं। फिर वहां पर पजलिंग, वहां पर द्वंद्व चालू होता है। तो बाबा यही बतलाते क्या ईश्वर को कैसा फॉलो करना। और जब परमात्मा जब डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातें बतलाता है तो उसमें से बहुत सारी चीजों का हमारे को आकलन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। और आउटर अंडरस्टैंडिंग हमारे को इनर जर्नी के अंदर लेकर जाती है क्या परमात्मा को हमारे से क्या चाहिए, परमात्मा क्या चाहता है हमसे। अगर ये बातें ध्यान में आ गई तो एक लाइफ अलग हो जाता है, एक जीवन अलग हो जाता है। मेरा जात के अंदर एक बार अहमदनगर सेंटर का प्रोग्राम था 67 में। बाबा ने बतलाया क्या ये बर्थडे मेरा जो है बल्क के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे तुम लोग सेलिब्रेट करो। तो फर्स्ट टाइम अहमदनगर सेंटर के लोगों ने बाबा का जुलूस निकालने का आयोजन किया। जुलूस निकालने का आयोजन किया, 25 फरवरी थी और बाबा भी पूरा ध्यान दे रहे थे, बाबा भी खुश हो थे। तो बाबा ने क्या किया, वहाँ पर मेहराजाद में हेवी रेन चालू हो गई 25 फरवरी दोपहर के वक्त। समर का टाइम होता है, बारिश कभी आती नहीं, पर उस दिन बहुत हेवी रेन चालू हो गई। हेवी रेन शुरू होने के बाद भाऊजी बाबा के रूम में थे। बाबा बोले भाऊजी को इमीडिएट जा और आलोवा जी को बतला क्या आदि को फोन करो, अगर अहमदनगर में बारिश होगी तो मेरे प्रेमी जन जुलूस निकालने वाले सिटी में वो तो पूरा मैश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो पूछ के आ जा। तो भाऊजी बोले गवर को उन्होंने रेनकोट लाने के लिए लगाया, गवर ने लाने के लिए देर की। तो बाबा बोले चला जाओ ऐसा ही। भाऊजी गए, भाऊजी पूरे पानी में भीग गए। भीगने के बाद आलोबा जी को बतलाया, आलोबा जी साइकिल के ऊपर जाकर, वहाँ पंप हाउस था 3 किलोमीटर, वहाँ पर वो फोन था, मेरा दाद में फोन भी नहीं था। तो बाइसिकल पे जाकर उन्होंने आदि से फोन किया, पूछा, फिर आ गए वापस। भाऊजी को बतलाए, भाऊजी ने बाबा को बतलाए। बाबा 5 मिनट के बाद फिर बाबा बोलते कि जा और आलोबा को पूछ के बारिश तो नहीं आ रहा। फिर आलोबा जी को बतलाया, आलोबा जी गए, आलोबा जी भी भीग गए, भाऊजी भी भीग गए पूरे। अच्छा, भीगने के बाद प्रॉब्लम ऐसा कि कपड़े निकालना मुश्किल, बाबा के पास ड्यूटी देना है, पूछ भी नहीं सकते कि बाबा कपड़े निकालो या नहीं निकालो, पूरे गीले हो गए। तो भाऊजी तो 3-4 बार कंटिन्यूसली जब हो गया तो भाऊजी थोड़े अपसेट हो गए। भाऊजी अपसेट हो गए तो बाबा ने अपने पास बुलाया, बाबा ने अपने पास बुलाया और बाबा ने टॉवेल लिया और भाऊजी का सर पोंछने लगे और बोले कि तू अभी तेरा मुंह पोंछता हूँ, मैं सर पोंछता हूँ, तू कपड़े निकाल, मैं चादर देता हूँ मेरी, और वो तू चादर ओढ़ कर बैठ जा करके। तो फिर भाऊजी को बाबा का जो प्रेम है, जो काइंडनेस है गॉड का, उसका भाऊजी को पता चला कि परमात्मा कितना चाहता है अपने को, कितना उसका रहता है। क्या परमात्मा खुद हाथ में टॉवेल लेके भाऊजी का सर पोंछा, भाऊजी का मुंह पूरा क्लीन किया। देखो लग जाएगी, सर्दी खांसी हो जाएगी। और ये क्यों किया बाबा ने? तो बाबा ने भाऊजी को और आलोबा जी को भिगोया, दोनों को भिगोया कंटिन्यूसली, और अहमदनगर के अंदर बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरने दिया। और यहाँ पर धूप थी, कड़क धूप थी, और जो जुलूस निकला वो करीब 7-8 घंटे जुलूस अहमदनगर के अंदर फर्स्ट जुलूस निकाला गया। और बाबा ने खास जुलूस देखने के लिए मेहरा माए और लेडीज मंडली को भेजा था। वो पैक कार के अंदर अहमदनगर आए। यहाँ पर एक स्वीट होम करके शॉप है, उसके आखिर में वहाँ पे एक रूम रिजर्व किया था और वहाँ पर को शॉप करा दिया था। शॉप करने के बाद जो लेडीज आई वो किसी को न देखते हुए वहाँ स्टेयर के चढ़ के रूम के अंदर हाइड करके बैठी थी। और वहाँ पर फिर बाबा का जुलूस करीब 7 to 8 आवर्स से किए। तो परमात्मा हर चीज का केयर लेता है। अपने प्रेमियों का जब अपने प्रेम में परमात्मा के लिए
तो परमात्मा सब कुछ करने को तैयार होता है। तो एक परमात्मा का जो प्रेम का उदाहरण है, कि परमात्मा अपने ऊपर कैसा प्रेम करता है, सख्त भी होता है, कुछ भी होता है, और फिर प्रेम भी करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें से ही परमात्मा के तरफ कैसा आकर्षण होना, उसके तरफ कैसा नजदीक उसके जाना, वो जो काम बतलाता है। बाबा बाहर के लोगों के लिए बहुत सॉफ्ट थे, पर नजदीक के लोगों के लिए बाबा बहुत सख्त थे, बहुत कड़क थे बाबा। छोटी छोटी चीजें भी उसका ध्यान देते थे। बाहर के लोगों के लिए बाबा जब आते थे तो बाबा बहुत स्वीट बात करते थे, बहुत अच्छे। क्यों? तो पारंपरिक लोग हैं, ट्रेडिशनल लोग हैं, वो तो एकदम तो परमात्मा को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो उनको चेंज करने के लिए उनके मुताबिक चलना पड़ता है। वो जो बोलते हैं उसके मुताबिक हाँ में हाँ मिलाते थे गॉड, और फिर धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते थे, और फिर सिखाना शुरू करते थे, आरंभ करते थे। जब तक वो लोग ट्रेडिशनल है, उनकी धारणा अलग होती है, उनका जीवन अलग होता है। वो क्यों? तो माया से एक रूप हो गए वाले हम। माया से जब एक रूप हुए तो एकदम तो झटका परमात्मा देगा, अगर ऐसा मत करो वैसा मत करो, हम परमात्मा के पास आएंगे नहीं, भाग जाएंगे परमात्मा के पास। तो परमात्मा अपने धारणा के मुताबिक लोग आते थे। बाबा हम आपके पैर धोएंगे, आपकी पाद्य पूजा करेंगे, चंदन चल लगाएंगे, आपको दही से धोएंगे, जल से आपके पैर धोएंगे, पूजा करेंगे। तो बाबा हाँ बोलते थे, ठीक है तुम गुलाब जल से मेरी पूजा करो, चंदन से करो। ये सब बाबा एक्सेप्ट करते थे। क्यों एक्सेप्ट करते थे? क्यों? तो हमारी धारणा को ठेस नहीं पहुंचाते थे। अब फिर धीरे धीरे वो समझ देते थे ये सब धारणा, ट्रेडिशन, ऑर्थोडॉक्स, शरीयत, वर्शिप, ये सब गलत है, इससे परमात्मा नहीं मिलता है, इससे परमात्मा मिलता नहीं। ये हमारे सेटिस्फैक्शन के हम लोग करते। और परमात्मा का सेटिस्फैक्शन अगर हम समझते कि परमात्मा क्या चाहता है हमसे, अगर वो उधर ध्यान दिए, उधर कॉन्सेंट्रेशन दिए, तो एक लाइफ अलग हो जाता है। और दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता एक अलग चीज है। आध्यात्मिकता के अंदर आदमी एक रूप जब होता है तो फिर आदमी को फिर ये वर्ल्ड, ये दुनियादारी, इसमें मजा नहीं आता है। दुनियादारी है ये अपने तरीके से, ये शैडो है, ये परमात्मा की एक छांव है, और वो छाया को पकड़ने का हम प्रयास करते। कितने साल से प्रयास कर रहे? 84 लाख से बर्थ एंड डेथ प्रयास कर रहे, और छांव किसी हाथ में नहीं। छाया छाया है, छाया आएगी कैसे? साथ में रहती है हमारे, पर हाथ में नहीं आती। फिर ब्रह्मांड जो है ये सब यूनिवर्सल, ये क्या है? यूनिवर्स ये परमात्मा की छाया है। किसका लग गया? छाया का लग गया। ऐसा अगर परमात्मा का लगता था, छाया को छाया समझते थे, तो बाबा कुछ छोड़ने को नहीं बतलाते। बाबा ये बतलाते कि छाया को छाया समझो। छाया आध्यात्मिक नहीं है, छाया एक झूठ है, भ्रम है, और वो भ्रम के पीछे हम दौड़े, और 84 लाख यूनिट हम उसके पीछे लगा देते थे, फिर भी कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और एक लाइफ परमात्मा को दे दिए जो अट्रैक्टिव है, जो सत्य है। जैसा भगवत गीता बोलती है, उनका परम धाम जो है, जिसको चंद्र प्रकाशित नहीं करता है, जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, अग्नि प्रज्वलित नहीं करता है, वो परम धाम है। और वो धाम स्वयं प्रकाशित है, उसको जो मिलकर फिर आत्मा भूतल पे नहीं आती है, वो है परमात्मा का परम धाम। और वो परम धाम में हम लोगों को मर्ज कर लेता है, अपने सबको मर्ज कर लेता है। हमको उसके परम धाम के अंदर हमारे को जाना है, उसमें एक रूप होना है। उसमें एक नहीं होंगे तब तक हम रेसलेस रहेंगे। और दुनियादारी में क्या देगी, वर्ल्ड क्या देगा? कई लैक्स एंड लैक्स लाइफ हमने दुनिया के पीछे दौड़ने में लगाए, सब कुछ जमा किया, और उसके बाद क्या? खत्म हो गया। तो ये बाबा छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे इंसिडेंट, छोटी छोटे स्टोरीज के अंदर बाबा मंडली के लोगों को सिखाते थे। 68 में बाबा ने 3 बार मेरे को बुलाया। अल्टरनेट संडे मेरे को बुलाते थे, एक संडे मेरे को बुलाते थे, एक संडे हमारे सिस्टर को बुलाते थे। वामन पाडोले करके थे, उनके स्कूटर के ऊपर हम जाते थे। बाबा वहां पर बाबा की तबीयत तो ठीक नहीं थी, फिर भी बाबा मंडली हॉल में आते थे, मंडली हॉल में बैठते थे, और बाबा ने हमको चांस दिया। चांस कैसा दिया? जब जाते थे तो बाबा उनकी मसाज करने को लगाते थे, पैर की मसाज करने को लगाते थे। एक संडे में सिस्टर सिला वो आती थी, तो मैं जब जाता था तो मेरे को फिर मसाज करने को बोलते थे। मसाज करने के बाद बाबा बाकी सब पूछते थे, और तब बाबा ने मेरे को बतलाया क्या तू एजुकेशन जो फ्यूचर में करेगा,
एमबीबीएस में जाना, मेडिकल कॉलेज में जाना और डॉक्टर होना, डॉक्टर होकर सेवा करना। फिर बाबा ने बतलाया राजनीति में कभी पार्ट लेना नहीं, राजनीति सबसे गंदी होती है, कोई भी राजनीति पार्टी के अंदर पार्ट लेना नहीं। और उसके बाद बाबा छोटी छोटी बातें पूछते थे, हर चीज के ऊपर ध्यान देते थे। और फिर बाबा मेरे को कुछ, मैं जो स्टोरी पढ़ा, नॉवेल पढ़ा, तो बाबा बोलते थे कौन सी स्टोरी पढ़ा है नॉवेल के अंदर, वो स्टोरी तू मेरे को बतला। मेरी इतनी आदत नहीं थी स्टोरी बतलाने की, क्यों तो 10-15 मंडली के लोग बैठे रहते थे, तो थोड़ा मैं हेजिटेट होता था, तो बाबा बीच में खड़े करते थे और मेरे को बोलते थे बतला करके। फिर मैं धीरे धीरे बतलाता था। वो कोई स्टोरी बहुत मीनिंगफुल नहीं थी, मीनिंगलेस, फिर भी बाबा बोलते थे मंडली के लोगों को देखो कितना अच्छा बतला रहा है, कितना अच्छा बतला रहा है, कितना अच्छा बतला रहा है। और मेरे को करेज देते थे क्या ये बहुत ही अच्छा ये कर रहा है करके। अभी मेरे को भी खुद को पता था कि स्टोरी जो मैं बतला रहा है वो कोई मीनिंगलेस स्टोरी है, उसमें कोई अर्थ भी नहीं है, अर्थ भी नहीं। फिर भी बाबा पूरा कॉन्सेंट्रेशन, और फिर बाबा मेरे को लास्ट में प्रसाद वगैरह देते थे और फिर मेरे को बोलते थे कि मेहरनाथ ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी तेरे को फ्यूचर में कभी मिलेगी नहीं। तो मेरे को पता कि बाबा सिक्लूजन में जाएंगे, एकांतवास में जाएंगे लॉन्ग पीरियड के लिए, इसलिए बाबा बोलते कि ऐसा सौभाग्य फिर से मिलेगा नहीं करके। फिर नेक्स्ट संडे शीला को बुलाते थे, सिस्टर को बुलाते थे, उसके नेक्स्ट संडे फिर मेरे को बुलाते थे। तो ऐसा 68 का ये बाबा 69 जनवरी में बाबा ने बॉडी ड्रॉप किया, लास्ट ईयर था बाबा का। तो बाबा 3 संडे बाबा ने मेरे को बुलाया, 2 संडे हमारे सिस्टर को दिया। और फिर हमारे सिस्टर से पूछा बाबा ने कि तुम्हारी मम्मी रमा वो क्या बोलती है, तुमको दोनों को बुलाता हूँ पर रमा को नहीं बुलाता, तो नाराज है क्या? उसला ने बोली बाबा नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है मम्मी, क्यों तो आप हमको दोनों को बुलाते और उसको नहीं बुलाते। तो बाबा बोले मैं क्या कर सकता, स्कूटर के ऊपर तुम आ जाते, डबल सीट वामन पाडल के स्कूटर पे डबल सीट तुम आ जाते, पर रमा डबल सीट बैठ नहीं सकती है, उसके लिए मुश्किल है स्कूटर के ऊपर बैठना, इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं उसको बुला नहीं सकता। फिर भी बाबा ने लास्ट आखिरी को बाबा आदि सीनियर उनको बतलाया और फिर उनके शोरलेट कार में हम 3 लोग गए, वो हमारा लास्ट टाइम। फिर उसके बाद 22 अक्टूबर को बाबा ईयरली मेरे को बुलाते थे दर्शन के लिए मेरे बर्थडे के टाइम। तो उस वक्त 68 में 22 अक्टूबर को बाबा ने बुलाया नहीं मेरे साथ, तो मैं थोड़ा अपसेट था, नाराज था कि बाबा ने क्यों नहीं बुलाया मेरे को। तो बाबा ने क्या किया, बाबा का कार्डियोग्राम मशीन जो था, कार्डियोग्राम लेना था, उनका हार्ट का बीट का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके लिए डॉक्टर वहाँ पर गए थे और वहाँ पर शायद इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था या कार्डियोग्राम मशीन खराब हो गई थी। तो बाबा को डॉक्टर ने नगर आने के लिए बोला, तो बाबा अहमदनगर खुशरू क्वार्टर्स में आ गए। खुशरू क्वार्टर्स में आने के बाद बाबा आदि के रूम में गए और आदि के रूम में बाबा बैठे, फिर हम सबको बुलाए। वहाँ पर बुलाने के पहले राज खिल्लानी, ये मेरा फ्रेंड था, यहीं पर हमारे थे, बाजू में रहते थे, तो हम स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे 7 बजे। तो जब बाबा आ गए तो हमने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो राज मेरे को बोला ये मत समझो कि बाबा तुम्हारा बर्थडे इसलिए बाबा आए, बाबा जो आए हैं वो कार्डियोग्राम मशीन खराब हो गई, वो कार्डियोग्राम लेना है बाबा का, इसलिए बाबा आए करके। तो थोड़ा मैं नाराज हुआ, अपसेट हुआ। फिर बाबा ने सबको रूम में बुलाए, रूम में बुलाने के बाद राज के जो पिताजी थे प्रेम खिल्लानी, वो मॉर्निंग वॉक को गए थे। तो बाबा ने फिर इमीडिएटली उनका जो नौकर था वसंत करके, उसको बाइसिकल के ऊपर भेजा गया उनको बुलाने के लिए। तो फिर वो डायबिटिक पेशेंट थे वो, और फोर्थ साइड को गए थे करीब 3 किलोमीटर। तो फिर वहाँ से उन्होंने दौड़ते हुए दौड़ लगाई, जब बाबा आए बतलाए तो उनका स्टिक वगैरह सब गिर गया और दौड़ते हुए वो ट्रस्ट खुशरू क्वार्टर्स में आ गए और बाबा के सामने खड़े हो गए। तो बाबा बोले इतना हापरा क्यों तू? तो उन्होंने बोले बाबा जब आपका नाम सुना तो मेरी लकड़ी भी गिर गई और जो चश्मा पहना था मेरे को बराबर दिखाई भी नहीं देता, वो भी उधर ही गिर गया रोड के ऊपर और मेरे को होश नहीं रहा और
मैं आपके सामने आके खड़ा हुआ तो मेरे को ब्रीदिंग लगी और मैं हप रहा हूँ करके। फिर उसके बाद बाबा ने रुस्तुम का खातिदारू, उनकी फैमिली, और उषा शास्त्री यहाँ रहते थे उनकी फैमिली, और उसके बाद भागीरथ वगैरह थे उनकी फैमिली, ये सबको बुलाया और सबके सामने बाबा ने बोले कि ये जो मशीन खराब हो गई, ये क्यों खराब हो गई, मैंने किया। क्यों किया? तो आज मेहनत का जन्मदिन है और उसका जन्मदिन रहने के बाद भी मैंने उसको आज मेहराजाद नहीं बुलाया था, इसलिए मेरे को मेरा अहमदनगर खुशू क्वार्टर्स में ये मशीन खराब करने के बाद यहाँ पर आ पड़ा। और फिर सबके सामने बाबा ने मेरे को हक किए, मेरे को आलिंगन दिए और बाद में सब लोगों को आलिंगन दिए। बाबा जाने के बाद फिर राज मेरे को बोलता है कि बराबर है बाबा, तुम्हारा बर्थडे था इसलिए मेहर बाबा आए। तो ये है परमात्मा का प्रेम, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, और परमात्मा जब प्रेम करता है तो परमात्मा का जो लव है वो एक अलग टाइप का प्रेम होता है, अलग टाइप का लव। वो नहीं करता है, डिवीजन भी नहीं करता है, सबके लिए वो वननेस है। वननेस हम नहीं रख सकते, तो हमारे माइंड है, सबके अलग अलग माइंड है। हम बोलते हैं वननेस, बाबा के सेंटर में आ गए तो वननेस होता है, इक्वलिटी होती नहीं होती, इक्वलिटी नहीं होती, इक्वलिटी भी नहीं सकती। इक्वलिटी कब होगी और वननेस कब आएगा? जब माइंड खत्म हो जाएगा तो वननेस आएगा। हम दिखाना चाहते हैं कि वननेस है, सब प्रेम से रह रहे, पर नहीं हो सकता है ना। क्यों? तो आपका माइंड अलग, मेरा माइंड अलग, हर किसी का माइंड अलग, आपके विचार क्या चल रहे, अलग विचार चल रहे, मेरे विचार अलग चल रहे। पर जब मंडली के लोग करीब है, मेरा जो बाबा से वननेस हो गई थी, यूनाइटेड हो गई थी, तो बाबा जो विचार करते थे मेरा वही विचार करती थी, वो है वननेस। वननेस ये नहीं है कि हम सब एक साथ बैठे और एक थाली में 10 लोगों ने खाना खा लिए तो वननेस आता है, वननेस नहीं आता है। वो सिर्फ दिखावा है और दुनिया को दिखाने के लिए हम करते। बाहर एक साथ बैठते, प्रेम से बातें करते, और थोड़ा सा बाहर चला गया आदमी कि हम उसकी गिबत करना शुरू करते, बैक बाइटिंग करते, निंदा करना शुरू करते। तो ये गलती किसी की नहीं है, हम इंसान है, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरी है, और वो कमजोरी को मिटाना, वो कमजोरी को खत्म करना, ये हमारा वर्क है। तो हमारी आध्यात्मिकता वही होनी चाहिए कि अपने अंदर जो विकार भरे हुए हैं, विकार को तो हम फीडिंग दे रहे हैं, उसको तो खुराक दे रहे हैं, बहुत सारी खुराक दे रहे हैं, माइंड को खुराक दे रहे हैं, और बाबा बाबा कर रहे हैं। तो बाबा जान वही बोलती, कहने से तू मिल जा, कुछ मिलता नहीं, मेहनत किए अगर कुछ मुनाफा मिलता नहीं। तो खुदा खुदा कहने से चारों धर्म के लोगों को आज तक तो खुदा मिला नहीं, भगवान मिला नहीं। शरीयत भी करते, कर्मकांड भी करते, पूजा पाठ भी करते, चारों धाम जाते, मक्का मदीना जाते, जेरूसलम चले जाते, गले में क्रॉस डालते, चांद तारा डालते, ओम डालते, सब करते, बाकी के सब दुनिया भर की चीजें करते, और जो करना चाहिए था उसको भूल जाते। तो उसको नहीं भूलना चाहिए, वो जो बतलाता है उसके मुताबिक जब क्रिया करेंगे वो बतलाता है, वही आध्यात्मिकता है। हम जो हजारों साल की परंपरा हमारे माइंड के अंदर जो थोप दी गई है वो आध्यात्मिकता नहीं है, वो तो एक दिखावा है और दुनिया को दिखाने के लिए करते। परमात्मा जो बतलाता है वो स्पिरिचुअलिटी है, वही आध्यात्मिकता है, और वो आध्यात्मिकता के मुताबिक हमारे को चलने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे सबके सौभाग्य है। हमारे जितने भी बाबा प्रेमी हैं जो बाबा के करीब आ गए, बाबा का दामन पकड़ रहे, धीरे धीरे हमको चलना है, और चलते चलते बाबा के नजदीक जाना है, और मंजिल के अंदर एक रूप हो जाना है। मंजिल कब मिलेगी ये हमको भी पता नहीं। एक शायर बोलता है, जुस्तजू यार में दिल खुद मेरा गुम हो गया, ये हम मुसाफिर चलते चलते आप ही मंजिल हो गया। तो जुस्तजू यार में, मेहर बाबा के जुस्तजू में अपना दिल गुम कर देने का, खो जाने का अपने आप को, और एक दिन चलते चलते कब मंजिल हो जाएंगे ये हमको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो मंजिल हमको परमात्मा तो मिल गया, उसका दामन हम पकड़ेंगे, और धीरे धीरे वो बतलाते हुए रास्ते के ऊपर हम चलते रहेंगे। बाकी चीजों का हमारे को कोई विचार भी नहीं करना है, सोच भी नहीं करना है। इसलिए बाबा बोलते डेड बॉडी बन जाओ। डेड बॉडी बन गए तो डेड बॉडी को पानी नहीं लगता है, फूड नहीं लगता है, उसको शेल्टर नहीं लगता है। तो जिंदा होते हुए भी जो मर जाता है, और जो किसी चीज की परवाह नहीं करता है, जब भी खाने को मिलता है, जो भी मिलता है खा लेता है, जो पीने को मिलता है पी लेता है, शेल्टर मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। तो जहाँ परवाह करते हैं वहां पर मुश्किल होता है, और जहाँ परवाह करना छोड़ दिए
तो परमात्मा हमारी परवाह करने लगता है। आप देखेंगे क्या बहुत सारे मस्त है, वली है, पीर है, संत है, जो श्रेष्ठ संत है, सदगुरु है, वो तो कभी अपने शरीर की परवाह नहीं किया। बाबा जान जब 45 के पुणे में नीचे बैठती थी, एक बार उनको मालकम रोड के ऊपर वो पेड़ के नीचे बैठी थी और पूरे जो चीटे होते काले रंग के हजारों लाखों चीटे उनके ऊपर चढ़ गए और उनको काट रहे थे। तो उनका बॉडी का आधा पार्ट बाबा जी के शरीर के अंदर गिर गया, अंदर चल गया और पूरे बाबा जान चीटों से भर गई। तो वाला उसने देखा, वो बाबा जान को जानता था, तो उसने फिर बाबा जान को अपने घर में लाए। घर में लाने के बाद उसके मिसेस को उसने बतलाया, मुस्लिम था वो, और उसने बतलाया क्या बाबा जान के चिट्टे निकालो। तो फिर उसके वाइफ ने और घर के लोगों ने, लेडीज ने, वो मसाज करके तेल लगाकर वो चिट्टे को एक एक चिट्टे को बाहर निकाले। आधे तो उसमें टूट गए थे, आधा पार्ट जो अंदर धस गया था उसको निकाला गया। और उस टाइम बाबा जान को स्नान कराया गया और वो फर्स्ट और आखिर स्नान था। उसके बाद बाबा जान ने कभी स्नान नहीं किया और उसके पहले भी बाबा जान ने कभी स्नान नहीं किया। और बाबा जान बहुत खूबसूरत भी थी और बाबा जान बहुत साफ सफाई भी उनके अंदर इतनी थी, कभी शरीर धोया भी नहीं तो भी बदबू आती नहीं थी। तो यह है परमात्मा का। तो जब परमात्मा हमारा ख्याल करता है तो फिर हमको अपनी ख्याल करने की जरूरत नहीं, पर जब हम खुद अपना ख्याल करते और अपने से एकरूप होते तो फिर परमात्मा अपना ख्याल नहीं करता है। तो ये ध्यान में रखना है कि परमात्मा जब हमारी तरफ ध्यान देता है तो फिर उसके शक्ति के मुताबिक, उसके पावर के मुताबिक जीवन चलने लगता है। पर जब हम अपनी परवाह करते हैं तो परमात्मा अपनी परवाह छोड़ देता है। इसलिए जो मस्त लोगों को ऊर्जा मिलती है, जो वली है, पीर है, जो बड़े बड़े सेंट लोग आए हैं, उनको जो ऊर्जा मिलती है परमात्मा से, क्यों तो उन्होंने खुद की परवाह करना छोड़ दिया है, खुद की परवाह करते नहीं, इसलिए परमात्मा उनकी परवाह करने लगता है। तो ये मंडली के लोगों के बारे में भी, जब मंडली के लोग बाबा के पास थे तो किसी का डेथ हो जाता था मंडली में से, किसी नजदीक के लोगों का, तो बाबा क्या करते थे, बाबा उनके सब कपड़े जो थे ट्रंक में, जो बहुत सारे लोग तो मरे हुए आदमी के कपड़े पहनना नहीं चाहते, पर बाबा खास मंडली के लोगों को कपड़े देते थे और मंडली के लोग वो छोटे करके खुद पहनते थे, चाहे वो पैंट हो, शर्ट हो, चाहे कोट हो। तो मंडली के लोगों को वो आदत लगाई। तो ये है हैबिट, परमात्मा ने लगाई वाली हैबिट, परमात्मा की आदत। और उनके आदत के मुताबिक अगर हम जिंदगी स्पेंड करते तो हम विनर हो गए, हम जीत गए। पर हमारा मन मानता नहीं, हम तो पूरा दुनिया चाहिए, वर्ल्ड चाहिए, और जो हमारी जो क्रीड है, खुद गर्जी है, उसके पीछे हम जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। स्टेटस चाहिए, नेम फेम चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन जो है हमारा आइडेंटिटी कार्ड वो बढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड तैयार करके रख दिए, तो मेहर बाबा की दुनिया में आइडेंटिटी कार्ड जला देना है, खत्म कर देना है। और जैसे बाबा गिलोय चाह बोलते हैं, मेहराबाद में उनका मजार है, तो मजार के ऊपर लिखा है, मैं हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, बेनाम हूँ, मैं बेवर्तन हूँ, मैं बेनिशान हूँ। ये थे, हमको ध्यान में रखना है कि हम हमारे परमात्मा के स्लेव है, गुलाम है। बाकी हमारा आइडेंटिफिकेशन हमको खत्म करना है, और उसको आध्यात्मिकता बोलते हैं। जब अपने आप को खत्म करेंगे तो अपना अस्तित्व अपन प्राप्त करेंगे, रियल अस्तित्व। और ये जो झूठा अस्तित्व है, पहले तो उसको खत्म करना पड़ेगा, पर हम कोई भी नहीं चाहता अपना झूठा अस्तित्व खत्म करना, और हम अपना झूठा अस्तित्व बढ़ाते रहते। और वो बढ़ाने के बाद क्या मिलता है, एक दिन चले जाते, मर जाते, फिर नया लाइफ, नई जिंदगी। इसलिए ये मेडिटेशन, ध्यान धारणा, समाधि, कुंडलिनी, ये भी भ्रम से भ्रम की तरफ ले जाने का काम है। मेडिटेशन करो, योगा करो, पर फिजिकल फिटनेस के लिए, शरीर का फिटनेस, मन का फिटनेस, आत्मिक फिटनेस मेहर बाबा है। आत्मिक डॉक्टर, आत्मा के डॉक्टर को अवतार मेहर बाबा, हमारे को आत्मा के डॉक्टर के पास जाना है। शरीर का डॉक्टर क्या है, मेडिटेशन करो, पर योगा करो, जिम में जाओ,
जाओ, जॉगिंग को जाओ, रनिंग करो, मॉर्निंग वॉक करो। ये सब एक्सरसाइज किस लिए? फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस। अगर फिजिकल बॉडी अच्छी रहेगी तो अच्छा काम कर सकेंगे, अच्छा वर्क कर सकेंगे, मन अच्छा रहा, शुद्ध रहा तो अच्छे विचार आएंगे, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, अच्छा आचरण, अच्छा कर्म और वो क्रिया में लाने का है। तो ये चीजें हमारे को डेली लाइफ में सोचना है, ज्यादा ज्यादा परमात्मा का स्मरण करना। जैसा वो ट्रेन का मैंने इंसिडेंट बतलाया कि हर स्टेशन के ऊपर उतर के पूरा ट्रेन में बैठे भी है तो भी याद किधर है? परमात्मा की तरफ है, ईश्वर की तरफ है कि बाबा का स्टेशन आ जाएगा और बाबा नाराज हो जाएंगे, तो बाबा को नाराज नहीं करना है, वहां उतर के हमको वहां पर अलर्ट रहना है। तो हर मोमेंट, हर क्षण 24 आवर्स हमको अलर्ट रहना है। अगर हम अलर्ट रहते तो परमात्मा मिल गए हमको, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। पर हम क्या गलती करते? एक गलती से 700 करोड़ लोगों को और जो 700 करोड़ का मालिक है परमात्मा, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। 700 करोड़ लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा? और समाज है ही नहीं, सोसाइटी है ही नहीं, कुछ नहीं है। छोटा कोरोना आ गया तो सब तो एक मोमेंट में सब खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे, कोई बहुत बड़ जाते हैं, फिर शरीर मिलेगा, फिर शरीर लेकर आएंगे। पर अगर परमात्मा मिलता है तो 700 करोड़ की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। एक पीछे जब दौड़ेंगे तो 700 करोड़ पागल हो जाएंगे, वो परमात्मा के पीछे दौड़ने तो हम क्यों डरते? पोजिशन या अपना आइडेंटिफिकेशन मिटाना, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। एक लास्ट में रानो का एक बहुत अच्छा करता हूँ, बताता हूँ, टाइम में दूंगा। तो रानो थी, बाबा के पास थी, बेंगलोर में आई थी और अमेरिकन थी, बहुत अमीर घर की, पैसे वाली थी, पर बाबा सब पे कंट्रोल करते थे। बाबा का लाइफ आश्रम का लाइफ नहीं था, बाबा का लाइफ आध्यात्मिक लाइफ था। तो आध्यात्मिकता के अंदर जीवन जीना बहुत मुश्किल काम है, वो कोई गेम नहीं है। तुकाराम बोलते हे एड्या गबाळ्याचं काम नाही, इथं पाहिजे जातीचा, यहाँ आलतू फालतू आदमी का काम नहीं, यहाँ तो फर्म चाहिए, पक्का आदमी चाहिए, ये तुकाराम बोलते। तो रानो नई नई आई थी, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे साउंड स्लीप में, जो अपन बोलते क्या साउंड स्लीप आती है, एकदम अच्छी स्लीप आती है मॉर्निंग के टाइम। तो नींद में सोई थी। बाबा 4 बजे उठ जाते थे, बाबा किचन में गए, किचन में केटली जो थी उसमें चाय के लिए पानी गर्म करने के लिए उबालने के रखा था और उसके ऊपर ढक्कन था केटली के ऊपर। तो पानी बहुत ज्यादा उबल गया तो बन गई, स्टीम बन गए, तो स्टीम ऊपर आती थी तो ढक्कन हिलता था, तो ढक्कन हिलता था तो आवाज भी आता था। तो बाबा ने नाजिया, जो बाबा की मंडली की जन थी, उनको बोले कि रानो को बुलाई इमीडिएट, उसको बतलाना है मेरे को ये सब। तो रानो को बुलाने के लिए गए तो रानो थोड़ी नाराज हो गई, बोली इतनी अच्छी सोई में और पैट को बाबा बुलाते अननेसेसरी। तो उठकर नाइट ड्रेस में, नाइट गाउन में रानो बाबा के पास आकर खड़ी हो गई। बाबा के पास आकर खड़ी हो गई, बाबा से पूछी किस लिए बुलाए? बाबा ने बोले देख केटली डांस कर रही, उसका ढक्कन डांस कर रहा है और गाना भी गा रहा है, क्यों तो स्टीम की जो भाप की आवाज आ रही थी, तो बॉयल होने की आवाज आ रही थी पानी के। तो बाबा बोले देखो केटली गाना भी गा रही और डांस भी कर रही है। तो रानो बाबा को बोलती है क्या मैं इतनी अच्छी सोई थी और इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मेरे को बुलाया और मेरी नींद खराब किया? तो बाबा बोलते हैं ये छोटी सी बात है, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। केटली ये करती है, डांस करती है, भाप का आवाज आता है और उसका ढक्कन भी नीचे ऊपर होता है, हिलता है, डांस करता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रानो बोलती है तो रोज होता है बाबा, इसमें क्या बड़ी बात है दिखाने की? बाबा बोलते ये सब फालतू है, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और मेरी आज्ञा पालन करना। जब मैंने तेरे को बुलाया और तू नींद में से उठकर भी तूने खुशी खुशी मेरे पास आना था, क्यों? कि ब्रह्मांड का नायक परमात्मा मेरे को बुलाता है। ये दुनिया भी ऐसी फालतू है, सब कुछ फालतू है, पर उसको हमने इतना इंपॉर्टेंस दिया है, इतनी महत्वपूर्ण बना दिया है और उसके पीछे हम दौड़ते हैं। परमात्मा बोलता है सब कुछ ऐसा, वो केटल है, केटल का पानी है, वो कैसा निरर्थक है, वैसे दुनिया भी निरर्थक है, पर परमात्मा की आज्ञा पालन करना दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वही आज्ञा
वही उनके ऑर्डर्स हमको सत्य की तरफ ले जाएंगे, बाबा के और नजदीक और नजदीक और नजदीक लेकर जाएंगे। तो ये हमको सबको ध्यान में रखना है कि बाबा की जो आज्ञा है वो पालन करने का प्रयत्न करना। क्षुल्लक है, सब कुछ तो है नश्वर है, झूठा है, भ्रम है, ड्रीम है, ख्वाब है, स्वप्न है। ये ध्यान में रखना, रोज ध्यान में रखना है कि एक में परम पिता मेहर बाबा सत्य है, बाकी सब झूठा है। एक शायर बोलता है, झूठी दुनिया झूठ सपने, सच एक ही खड़ा सामने। तो दुनिया के सपने भी झूठे, दुनिया भी झूठे, सामने एक सत्य खड़ा है और वो सत्य को हमको एक रूप होना है। वो मिला है हमको, ये हमारे बहुत बड़े भाग्य है। करोड़ों लोग है दुनिया में, उनको अभी तक सर्च कर रहे हैं परमात्मा क्या है वही पता नहीं। हमको तो परमात्मा मिल गया, अभी वो बतलाता है, वो ऐसे उसके सानिध्य में रहना है, उसके नजदीक रहना है, वो जो बतलाता है वो करना। दैट इज द आध्यात्मिकता। ऐसी श्रेष्ठ आध्यात्मिकता दूसरी कुछ मिल नहीं सकती। अपना माइंड, अपनी बुद्धि सब पूरा हमको अलग रखना है, छोड़ देना है, उसके मुताबिक चलने का अगर प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे तो हम माया में एक रूप हो जाएंगे। परमात्मा में एक रूप होना मुश्किल है। वो एक शायर बोलता है, क्या नशा दौलत का बद अतवर को इस कदर चढ़ा कि शैतान के सर पे और एक शैतान चढ़ा। तो दुनिया का माया का शैतान, हम तो खुद शैतान है और उसमें ये माया का शैतान और हमने सर के ऊपर चढ़ा के बिठा लिया है। तो मुश्किल होता है, हर चीज मुश्किल होता है। तो अपने आप को कंट्रोल करो, धीरे धीरे परमात्मा की तरफ जाने का प्रयत्न करेंगे। हम सब हमारे अंदर, सबके अंदर विकार है। हम ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत ग्रेट है और ये थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, पर विकारी है। तो सब अपने को क्लीन करना है। और इसलिए ये जो इंसिडेंट है, जो स्टोरीज है, आंतरिक स्टोरी है बाबा के, कैसा दुरुस्त होना है और हमको दुरुस्त होना है। अवतार मेहर बाबा की जय।